अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सार्क स्कूल एंड कॉलेज, जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक चैप्टर बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ख़त्म हो चुका है और हमारा दूसरा चैप्टर नाउन्स के बारे में है। नाउन्स एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसी नाउन में और भी ब्रांचेज़ हैं और आज हम उनमें से एक ब्रांच को पढ़ेंगे। हाय स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स खोल लें। स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड चैप्टर, यानी जो मैं पढ़ाऊँगा, और वैसे थर्ड है। थर्ड इस तरह से है क्योंकि पहले हमने इसमें कॉमन नाउन्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैपिटल लेटर और अब नाउन। यहाँ से अब स्टूडेंट्स आपकी सही इंग्लिश स्टार्ट हुई है। नाउन में दो ब्रांचेस हैं। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। नाउन्स दो हिस्सों में बांटे गए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी दो तरह के नाउन होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको कॉमन नाउन बताऊंगा। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन्स लोगों के लिए अल्फाज हैं, जानवरों के लिए, जगहों के लिए और चीज़ों के लिए। ये सब कॉमन नाउन्स हैं। These are words for people, they are common noun। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको कॉमन नाउन वर्ड्स फॉर पीपल बताऊंगा, यानी लोगों के लिए क्या कॉमन नाउन यूज़ हो सकते हैं वो। अब स्टूडेंट्स, लोगों के लिए कई कॉमन नाउन्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी जितने भी पेशे हैं दुनिया के इंसान के लिए वो सब कॉमन नाउन हैं। आर्टिस्ट एक कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन कैसे है? ये एक आम चीज़ है, यानी आर्टिस्ट, कई आर्टिस्ट हैं, हर जगह एक आर्टिस्ट बैठा होता है, हर सड़क पर एक आर्टिस्ट होता है, तो ये कॉमन नाउन। अब एक जोकर, क्लाउन। क्लाउन किस जगह होता है? सर्कस में। तो दुनिया में हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों सर्कस हैं और उन सब सर्कसों में एक सर्कस में 10 क्लाउन होते हैं, यानी ये भी एक कॉमन नाउन है, यानी बहुत कॉमन है ये। एक्रोबैट, ये भी सर्कस में होता है, ये भी एक कॉमन नाउन है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि कई एस्ट्रोनॉट होते हैं, कोई एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉट होते हैं। अब इधर आपके पास स्टूडेंट्स एक डू यू नो है आपकी बुक में। अनदर वर्ड फॉर एस्ट्रोनॉट स्पेसमैन और स्पेस वुमैन। एस्ट्रोनॉट के लिए और भी दो अल्फाज होते हैं, स्पेसमैन यानी हलाई आदमी, या स्पेस वुमैन हलाई औरत, यहाँ हला में सफ़र करने वाली औरत। अब स्टूडेंट्स, ये जो चार हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं, ये क्या चीज़ें हैं? आर्टिस्ट यानी पेंटर जो नॉर्मल पेंटिंग करता है, ये कॉमन नाउन। अब उर्दू में क्लाउन, क्लाउन यानी जोकर, ये भी कॉमन नाउन। एक्रोबैट यानी कलाबाज, ये भी कॉमन नाउन। और एस्ट्रोनॉट हलाई इंसान, ये भी कॉमन नाउन। अब स्टूडेंट्स, आपके पास एक वर्ड फाइल है जिसमें ढेरों कॉमन नाउन लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्टर यानी एक्टिंग करने वाला, आंट, बेबी, बेकर, कुक, डेंटिस्ट, डॉक्टर, जाइंट, लॉयर, जज, मैन, नर्स, पुलिस ऑफिसर, सिंगर, सोल्जर एंड टीचर। ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इन सब कॉमन नाउन्स को लिखें अपनी कॉपी में और फिर इनको याद करें कि ये कॉमन नाउन्स हैं, और साथ में ये कॉमन नाउन की ये डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आप याद करें। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं। एक्टर यानी ये जो नॉर्मल एक्टिंग करने वाला होता है। आंट यानी आंटी जिसे आपको कहते हैं। बेबी यानी बच्चा। बेकर जो बेकरी में चीज़ें बनाते हैं। कुक खाना पकाने वाला। डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर। डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर यानी जो हमारा चेकअप वगैरह करते हैं। जाइंट, एक जाइंट स्टूडेंट्स हमारा हाल चाल पूछने के लिए होता है। एक जाइंट का मतलब बड़ा होता है, यानी ये सिनोनिम्स और होमोफोन्स में आता है। लॉयर यानी वकील। जज, इसे उर्दू में भी जज कहते हैं। मैन आदमी। नर्स, इसे उर्दू में भी नर्स कहते हैं। पुलिस ऑफिसर, जिसे आप पुलिस वाला कहते हैं। सिंगर यानी गुलकार। फिर सोल्जर सिपाही। टीचर उस्ताद। ये सब कॉमन नाउन कैसे हैं? अब स्टूडेंट्स, एक्टर कितने ज़्यादा होते हैं, आंट कितनी ज़्यादा होती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और होमवर्क, आपने इन सब में लिखना है कि आप एक टेबल बनाएं कॉमन नाउन्स का,
ठीक है, इन सब कॉमन नाउन्स को लेके सामने लिख दें कि आप किसी इनमें से कॉमन नाउन कोई आपकी फैमिली में है कि नहीं। फिर स्टूडेंट्स आपको कॉमन नाउन की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कॉमन नाउन्स फॉर द पीपल पर ख़त्म हो गया, वर्ड्स फॉर द पीपल। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।